क्योंकि हमने पिछली बार आपको बताया था परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर हम उसके दास हैं, हम उसके जन हैं, हम उसकी प्रजा हैं। इसलिए परमेश्वर हमें सब कुछ, सारी आशीषें हमें देता है। हम उसमें क्यों ना आनंद मनाएं। संसार के लोग एक दिन आनंद मनाते हैं, साल में एक बार, या साल में हम देखेंगे तो 4-5 बार, केवल साल में 4-5 बार वो आनंद मनाते हैं। परमेश्वर परंतु हमें प्रतिदिन आनंद से भरता है, अपने आनंद की भरपूरी से हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर में प्रतिदिन आनंद मनाएं। हम परमेश्वर में, प्रभु का वचन कहता है कि आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं कि तुम आनंदित रहो। हमें प्रत्येक दिन आनंद करना है, हमें प्रत्येक दिन आनंदित होना है। और परमेश्वर हमें हर एक प्रकार की आशीष दे देकर हमें आनंदित करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें इन संसार के कामों में और इस संसार के आनंद में हमें नहीं खोना है, हमें उसमें नहीं लिप्त होना है। क्योंकि हम संसार से अलग किए गए लोग हैं, हम संसार से चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है संसार में, जैसे इफिसियों उसके हम 2 के उसमें 10 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए सृजा है। परमेश्वर ने हमें भले कार्य करने के लिए चुना है। इसलिए हमें ये आज विचार करना अपने मन में हमें सोचना है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। पहली बात तो हमें ये बात अपने जीवन में विचार करना ही है इसके विषय में कि हमें परमेश्वर क्यों बनाया है। क्या कोई परमेश्वर का उद्देश्य है? क्या परमेश्वर की कोई इच्छा है कि जो हमसे वो चाहता है कि वो हम करें? शायद हम इस संसार में आए हैं और प्रत्येक दिन हम ये सोचते हैं कि हम प्रत्येक दिन क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और जाते हैं, नहाते धोते हैं और भोजन करते हैं और अपने काम पे जाते हैं, काम से आते हैं, फिर शाम को भोजन करते हैं और फिर हम शाम को भोजन करके हम सो जाते हैं। फिर वही यही प्रक्रिया हमारा जीवन भर चलता रहता है और इन सब से हमें फुर्सत नहीं मिलता कि हम परमेश्वर को हम याद कर सकें या उसे हम स्मरण कर सकें, या हम यह विचार कर सके कि क्या परमेश्वर ने हमें इसीलिए सृजा है, क्या परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है कि हम केवल यही करें, इस संसार में आए, हाँ, बच्चे पैदा करें, काम करें और फिर संसार से चले जाएं। क्या इसीलिए परमेश्वर ने हमें सृजा है, इसीलिए बनाया है? हमें इस पर विचार करना है। आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों 2 का 10 पढ़िए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसकी बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, और मसीह यीशु में हम उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया, जिसे परमेश्वर ने हमारे अंदर पहले से ही हमें करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने वो सारे गुण हमारे अंदर रख दिए हैं, पहले से ही तैयार करके परमेश्वर ने रखा है। जो हमें भलाई के काम करने हैं, जो हमें धर्म के काम करने हैं,
परमेश्वर ने वो सब पहले से ही हमारे अंदर तैयार करके रखा है। क्या करते हैं, इन बातों को पर हम कभी ध्यान नहीं देते। परमेश्वर ने वो क्षमता, परमेश्वर ने वो आशीष, परमेश्वर ने वो सारे गुण हमारे जीवन में रखे हैं। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, समझ दिया है। परमेश्वर ने हमें 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है, हमें जुबान दिया है, हमें सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। और हम परमेश्वर की एक उत्तम सृष्टि है। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम अपने हम एक जानवर के समान, एक बैल के समान, एक गधे के समान भी विवेक नहीं रखते, समझ नहीं रखते। क्या परमेश्वर ने हमारे अंदर यही सृजा है, यही बनाया है? क्योंकि ऐसा हो गया है हमारे जीवन में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। इसलिए आज हमें परमेश्वर से ये बात हमें कहना है कि परमेश्वर हमें आप क्षमा करें। और परमेश्वर आप जिस उद्देश्य से हमें बनाया है प्रभु, हम उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस कार्य को हम करने के लिए प्रभु आप हमें उत्साहित करें, हमें उत्साहित करें। परमेश्वर हमें सिखाए, हमारा मार्गदर्शन करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आइए हम लोग यशाया के पुस्तक में देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यशाया की पुस्तक उसके देखेंगे हम 2 अध्याय, एक का उसके 2 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यशाया 1 अध्याय और उसके 2 वचन को। यशाया उसके 1 अध्याय, हे स्वर्ग, 2 वचन। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बनाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। यहाँ पे यशाया कहता है कि हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यह कहता है, क्योंकि परमेश्वर यह कहता है कि मैंने अपने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। यशाया कहता है कि यह परमेश्वर की वाणी है, यह परमेश्वर कहता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर यह कह रहा है कि हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यह स्वर्ग और पृथ्वी हमारे बीच में एक साक्षी है,
एक गवाह है कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर सृजा है। हम उसकी सृष्टि में एक उत्तम सृष्टि है। और वह कहता है मैं उनका पालन पोषण किया, मैंने उन्हें सृजा, मैंने उनका पालन पोषण किया, मैंने उन्हें बढ़ाया भी, मैंने उन्हें सब प्रकार की आशीष भी दिया। पर ये लोग मुझसे क्या करते हैं? बलवा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लोग मुझे क्रोध दिलाते हैं, मुझे गुस्सा दिलाते हैं, मुझे जलन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और हम परमेश्वर को जलन दिलाते हैं, हम परमेश्वर को जलाते हैं, हम उसे क्रोध दिलाते हैं, उससे हम बलवा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है कि बैल गदहे वो क्या करते हैं? बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा मुझ पर विचार नहीं करती। एक बैल अपने मालिक को पहचानता है, एक गदहा अपने स्वामी की चरनी को वह जानता है। एक बैल होता है कि जो कि वो जानता है कि यह मेरा मालिक है, ये मुझे चारा देता है, ये मुझे है ना सारे जरूरतों को पूरा करता है, ये मुझे अच्छे अच्छे चारा देता है, पौष्टिक आहार देता है मुझे, ताकि मुझे ताकत मिले, बल मिले। ऐसे ऐसे हाँ पोषक तत्वों से भरता है, हमें खिलाता है, पिलाता है समय समय से। और वो बैल भी अपने मालिक को पहचानता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक गदहा एक अपनी स्वामी की चरनी को, जहां पर उसका स्वामी प्रतिदिन उससे खोलता है और बांधता है, और वो उसको पहचानता है उस चरनी को, और जाता है वहां पे खड़ा हो जाता है। वह दिन भर कहीं भी रहेगा, शाम को आकर अपने उस स्वामी के चरनी में आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरा स्वामी जो है प्रतिदिन मुझे यहाँ पर रखता है, मुझे यहाँ पर बांधता है। पर बाइबल कहती है कि मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। हालेलुया, हालेलुया। परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। इज़राइल का मतलब क्या होता है? इज़राइल का मतलब क्या होता है? इज़राइल का मतलब होता है चुना हुआ। इज़राइल का मतलब क्या होता है? चुना हुआ। क्योंकि इज़राइल जो था वह एक चुना हुआ था। परमेश्वर ने इज़राइल को चुना था अपनी प्रजा के रूप में। हालेलुया, अपनी प्रजा के रूप में चुना था। इसलिए वह कहता है कि मेरा प्रजा इज़राइल जो है मेरी बातों को वह नहीं सुनता। हालेलुया, वह मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा मुझ पर विचार नहीं करती। कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से उन इज़राइलियों को परमेश्वर ने उस मिस्र के गुलामी से निकाला।
परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से उनको उस गुलामी से बाहर निकाला। परमेश्वर ने उस गुलामी से छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर भी आज जो है वो परमेश्वर के लोग जो हैं आज उस पर विचार नहीं करता। उसकी प्रजा आज उस पर विचार नहीं करती कि परमेश्वर ने हमें किस रीति से छुड़ाया है, परमेश्वर ने हमें किस रीति से हमें चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको कैसे चुनाए? संसार में और सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। आज बहुत सारे लोग आज यहां पर क्यों नहीं है? परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है, आपको अपना प्रजा नियुक्त किया है। तो आज हम क्यों भटक रहे हैं? क्यों हम अपने उस सृजनहार परमेश्वर से दूर होना चाहते हैं? उससे क्यों हम बलवा करना चाहते हैं? क्यों हम उसे क्रोध दिलाना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्यों हम उससे लड़ना चाहते हैं? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम अपने परमेश्वर को क्रोध न दिलाएं, हम उससे बलवा न करें, हम उस पर विचार करें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम वही करें। हालेलुया, हालेलुया। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये लड़के, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। यहां पे यशायाह कहता है कि हाय, यह जाति कैसे पाप से भर गई है। सचमुच मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, आज मानव जाति कैसे वह पाप से भर गई है। कैसे आज हमारा समाज जो है अधर्म से लगा हुआ है। आज वो अधर्म के काम करते हैं, वो पाप करते हैं, वो बुराई करते हैं, पर उनकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है कि हम क्या कर रहे हैं या इसका प्रतिफल हमें क्या मिलने वाला है। वो तो ये सोचते हैं कि चलो हमारी पीढ़ी जो है, हमारे बच्चे जो है, वो क्या करेंगे? आराम करेंगे, मौज करेंगे। हमारी पीढ़ी को मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप सोच लीजिए कि कितना हमारा जो है आज कैसे मनुष्य जाति जो है पाप से कैसे भर गई है, कैसे अधर्म से के बोझ से वह लदा हुआ है। आप लोग पाप पे पाप करते जा रहे हैं, बुराई पे बुराई करते जा रहे हैं। आज हम देखा जाए तो आज कोई भी ऐसा दफ्तर नहीं है, कोई ऐसा ऑफिस नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहां पर घूस न लिया जाए, जहां पर बगैर घूस का काम हो जाए। कोई बता सकता है
है कि ऐसा कोई दफ्तर है, कोई ऑफिस है, कोई ऐसा व्यक्ति है आज जिसके पास पैसा नहीं है, वो गुनहगार नहीं है, फिर भी उसका काम नहीं हो सकता। पर मानव जाति डर रही है, कैसा वो अधर्म उसके ऊपर लदा हुआ है। क्या उसके बच्चे चैन और सुख पा सकते हैं? वो श्राप कहां जाएगा? आप जानते हैं कि मनुष्य की जो आह होती है, मनुष्य जो है, आज गरीब लोग कैसे पैसा इकट्ठे करते हैं? कड़ी मेहनत करके। कैसे इकट्ठा करते हैं? कड़ी मेहनत करके एक एक पैसा अपने परिवार के पेट को कपट कपट कर वो जमा करते हैं। और लोग जो है इतने आसानी से, आराम से सरकार उन्हें दे रही है, उनके मेहनत, उनके पसीने की कमाई दे रही है, फिर भी उन्हें उतने में चैन नहीं है, उतने में उन्हें शांति नहीं है, फिर भी उतने में उनको पूरा नहीं हो रहा है। क्या जो वो ऊपर से ले रहे हैं उसमें पूरा हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। वो जो सोच रहे हैं ना, उल्टा सोच रहे हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो आगे की पीढ़ी नाश हो जाएगी। जिसलिए वो इकट्ठा कर रहे हैं वो कुछ भी काम में नहीं आएगा। हालेलुया। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे, शायद हम अपने जीवन में हम परेशान हैं, लेकिन हमारी पीढ़ी जो है वो आशीषित रहेगी। लेकिन हम बुरे काम करेंगे, उसका नतीजा मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों हमें बुरा ही मिलेगा। हालेलुया। इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन कहता है, यह जाति कैसे पाप से भरी है, यह समाज कैसा अधर्म से लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हो गए हैं, ये लड़के, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़ गए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया है, परमेश्वर को छोड़ दिया है, परमेश्वर से दूर हो गए हैं। वो उस परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो पराये बन के दूर हो गए। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हम अपने आप को हम एक पराया बना लिए। हम परमेश्वर के हैं, फिर भी हम ये सारे गलत काम करके हम अपने आप को पराये बना लिए हैं। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हमें अपने जीवन को हमें फिर से उस परमेश्वर के चरणों में लाना है और हमें पश्चाताप करना है अपने अपने पापों से, हमें अपने अपने बुराइयों से मन को फिराना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घाव से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। नख से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्य नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए। तुम्हारा देश उजला पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही निकल रहे हैं। वह परदेशियों से नाश किए हुए देश के समान उजड़ गए हैं।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम बलवा करके तुम अधिक मार क्यों खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर जो है वह घावों से भरा है। आज परिवार में, लोगों के परिवार में देखा जाए तो लोग जो है बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं। आज जिस प्रकार से यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि नख से लेकर वो सर तक वो घाव से भरे हुए हैं, वो घाव से भरे हुए हैं, वो पीड़ा से भरे हुए हैं, वो दुख से भरे हुए हैं। फिर भी वो आज परमेश्वर के करीब नहीं आना चाहते, फिर भी वो पश्चाताप नहीं करना चाहते, फिर भी उस बुराई को वो छोड़ना नहीं चाहते, फिर भी उस पाप से बाहर नहीं निकलना चाहते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्यों तुम बलवा करके और अधिक मार खाना चाहते हो? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हमें अपने मन को फुराना है। आज आपके लिए अवसर है, आपके लिए यह मौका है कि आप अपने मन को फिराएं, अपने अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने सृजनहार परमेश्वर के सामने हम घुटना टेकें, उसके सामने, उसके चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर दें। आज उन सारी बुराइयों को हम उसके चरणों में समर्पित कर दें, उन सारे पाप को हम उसके चरणों में समर्पित कर दें। हम अपने जीवन को हम नया बनाएं, हम अपने जीवन को पवित्र करें, हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने एक खरा बनाएं, पवित्र बनाएं। हालेलुया, हालेलुया। हम आज अपने जीवन में निर्णय ले, हमें ये अपने मन में आज यहां से निर्णय लेकर जाना है। अपने घर पे हर एक जन को आज यह निर्णय लेकर जाना है अपने अपने घरों में कि हमें आज से अपने अंदर से इस बुराई को निकाल देना है। आप में से कोई नशा करता होगा, है ना? और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इसे नाश करेगा मैं उसे क्या करूंगा? नाश करूंगा। मुंह से गंदी बात बोलते होंगे, गाली देते होंगे और तमाम प्रकार की बुराई होगी। व्यभिचार की आत्माएं आपके अंदर कार्य करती होगी, आपके अंदर लालच की आत्माएं होंगी, लालच, आपके अंदर लालच होगा। कई प्रकार का लालच होता है, किसी दूसरे की संपत्ति का लालच, किसी के दूसरे की स्त्री का लालच, किसी के रुपए की लालच, रुपए की लालच। ये लोगों के अंदर है, लोगों के पास है, फिर भी उनको लालच रहता है, और भी चाहिए, और भी चाहिए। परमेश्वर देता है। मेरे भी परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर के सामने आप समर्पित कर दीजिए और अपने जीवन में एक निर्णय ले लीजिए कि परमेश्वर आज के बाद, आज से मैं इन सारी
बुराइयों को, उन सारे पाप को मैं यहां से छोड़कर जा रहा हूं। आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसके कारण भी घर में बहुत सारा झगड़ा होता है ना, बहुत सारा लड़ाई होता है, घर में बहुत सारी अशांति होती है, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं, बच्चे उपवास रखते हैं, भूखे रहते हैं, और पति लोग जाकर दारू पी के आएंगे, कमा के जो कमाएंगे वो दारू पी के आएंगे, खाने के लिए कुछ नहीं लाएंगे, और फिर पत्नी बोलती है तो झगड़ा होता है, मारपीट होता है। तो आज हमें एक संकल्प लेना है कि हमें आज इस बुराई को छोड़ना है। अपने उस सृजनहार परमेश्वर को के सामने हमें आज उस सारी बुराई को छोड़कर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग मेरी गवाही को जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते, बहुत से लोग नए होंगे। मैं तो पूरा नहीं बताऊं, क्योंकि पूरा बताने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा, पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह से बहुत घृणा करता था, बहुत घृणा करता था, बहुत जलन रखता था यीशु मसीह के नाम से। तो 2003 में मैं यहां से बॉम्बे गया, महाराष्ट्र, और वहां पे मुझे गए हुए लगभग 5 महीने हुआ था, 5 महीने हुआ था। वहां पे सिस्टर ये सब जो है विश्वास में थे, मैं इन्हीं के पास था, पास्टर जी थे, ये सब प्रार्थना में जाते थे। कभी कभी हमें भी बोलते थे चलो, लेकिन मेरे अंदर जलन था, मेरे अंदर यीशु मसीह के लिए जगह नहीं था। लेकिन मैं नहीं जाता था कभी। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों में बताऊं कि मुझे गए 5 महीने हुए थे, केवल 5 महीने, और 5वें महीने के अंत में टिकट था सबका घर पे आने के लिए। ये जुलाई का महीना था, जुलाई का महीना था, और क्या हुआ, 1 हफ्ते मुझे आना है, गांव में आना है, 1 हफ्ता रह गया, और रविवार का दिन था। और क्या हुआ कि रविवार को मैंने सुबह में नहाया, फ्रेश हुआ, बहुत बढ़िया सब कुछ था, सब कुछ बढ़िया था। मैंने नाश्ता भी किया, सुबह में नाश्ता भी किया। सब लोग रविवार का दिन प्रार्थना में चले गए और मैं अकेले रूम पे था। और जब सब लोग चले गए तो क्या हुआ, अचानक मैं बीमार हो गया। और जानते हैं ना, महाराष्ट्र में आप अगर बीमार हैं तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। जैसे कि आपका बगल वाला आपको देखने नहीं आएगा, रूम में देखने नहीं आएगा कि रूम में क्या हो रहा है। अगर आपके पास कोई है तो ठीक है, आप अगर अकेले हैं तो कोई देखने के लिए नहीं आ सकता। और मैं बीमार हो गया, अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो गया, बहुत सीरियस हो गया। शाम हो गया
उसी तरह से मेरी मांस शरीर का सारा मांस दिन भर में गल गया। दिन भर में, केवल दिन भर में मेरा शरीर का सारा मांस जो है गल गया। जब ये लोग 6 बजे उस प्रार्थना से छूटते हैं और जैसे रूम पर आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, देखकर डर जाते हैं, देख के डर जाते, मेरी दशा देखकर, मेरी हालत देखकर। और ये लोग ये समझ गए थे कि मैं बचने वाला नहीं हूं। बहुत डर गए थे, ये सब डर गए। फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें ऑटो किए और लेके गए आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में। मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मुझे ले जाकर उस हालत में शिविर में मुझे डाल दिए। और शिविर के दौरान मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मुझे तीसरे दिन, है ना, तीसरे दिन मैं अपने मुंह से बोलकर बोला, मुझे भोजन चाहिए, मुझे खाना चाहिए। हालेलुया। इसके पहले अगर कोई खाना मुझे दिखाता था, मैं अपना नाक बंद करता था, बोला मेरे सामने से हटा दो। और उस शिविर में मुझे पूर्ण रूप से चंगाई मिला। और मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा था, कभी ऐसा नहीं देखा था। ऐसा चमत्कार ऐसा काम मैंने कभी जीवन में देखा है कि कोई ऐसा ईश्वर है कि बगैर इलाज का ठीक कर दे। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। और परमेश्वर ने मुझे क्या किया, चंगाई दे दिया। और मैं समझ गया कि सच में यीशु मसीह सच्चा ईश्वर है, सचमुच वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मैंने ऐसा ईश्वर कभी नहीं देखा। मेरे पूर्वज लोग चले आ रहे हैं आज तक, वो परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर से वो प्रार्थना करते हुए सब लोग करते चले आ रहे हैं। मैं बचपन से देखते आ रहा हूं, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। और मैं क्या बल्कि उसके विपरीत में उनके जीवन में क्या देखते आया, कष्ट देखते आया, दुख देखते आया, बीमारियां देखते आया, संकट देखते आया। मेरे घर में महात्मा लोग थे, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा। लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे घर में। मेरा परिवार पूरा दुष्ट आत्माओं से, परिवार क्या पूरा मेरा खानदान पीड़ित था, लेकिन कभी उद्धार नहीं हुआ। मैं देखते आया हूं, जब से मैं जानता हूं, क्या मेरे पिताजी भी, मेरे दादाजी भी, सब लोग वैसे करते चले आ रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित 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 पीड़ित। और मैं भी वही देख रहा हूं। लेकिन जीवन में मैंने पहली बार देखा परमेश्वर के इस अद्भुत चमत्कार को, कि बेगर इलाज का, जो कि मैं मरने वाला था। मैं समझ लो कि हॉस्पिटल में गया होता तो 100% मैं मर ही गया होता। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया। वो मेरा विश्वास नहीं था, सिस्टर का विश्वास था। मैं अपने विश्वास पे नहीं गया था। जैसे वो 4 लोग उस लकवे के रोगी को लेकर आते हैं ना, ले गए थे ना यीशु मसीह, जब वह एक घर में वचन सुना रहा था और लकवे के रोगी 4 लोग लेके गए और छत को उधेड़कर उसे चारपाई समेत क्या किया, यीशु के सामने उतार दिया। और यीशु मसीह ने किसके विश्वास को देखा? उन लोगों के विश्वास को, जो वो 4 लोग जो उस लकवे के रोगी को ले गए थे, उनके विश्वास को देखकर क्या किया, उस लकवे के रोगी को चंगा किया। उसने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए।
उठ और अपनी खाट उठा और अपने घर लेके चला जा। और वह उठा और तुरंत वो लेके चला गया। उसी प्रकार से वो मेरा विश्वास नहीं था, पर सिस्टर का विश्वास था। इनके विश्वास के द्वारा मुझे प्रभु ने चंगाई दिया, मुझे जीवन दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मेरे अंदर भी बहुत सारे बुराई थे, बहुत सारे पाप थे, बहुत सारे नशा था मेरे जीवन में। मेरे जीवन में मैं कोई भी नशा ऐसा बाकी नहीं था कि जो मैंने किया न करता हूं। उस समय मैं सब नशा करता था उस समय, है ना, सिगरेट, गांजा, जो मिला मेरे सामने, जो भी आने दो, सब नशा करता था। सब प्रकार की बुराई, जीवन मेरा पाप से भरा हुआ था। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैंने वहीं पर एक ही शिविर में मैंने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया और परमेश्वर से मैंने उसी दिन अपने जीवन में एक निर्णय लिया, एक संकल्प लिया कि मैं आज के बाद परमेश्वर इन सारे बुराई को मैं त्याग दे रहा हूं। मैं वहीं पर समर्पित करके आया अपने जीवन को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और आज परमेश्वर हमें भला चंगा स्वस्थ रखा है। आज परमेश्वर हमें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैंने वहां पर एक वादा और परमेश्वर से मैंने परमेश्वर से एक मैंने एक प्रार्थना और भी किया था कि परमेश्वर वहां के मैं जो सेवक लोग थे, वहां पे जो पास्टर लोग थे, है ना, उनको देखकर मेरे अंदर ये भी था कि मैंने परमेश्वर से ये कहा कि परमेश्वर मैं इनके समान बनना चाहता हूं, मैं इनके समान बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा भी लोग आशीष पाए, मेरे द्वारा लोग भी चंगाई पाए, जीवन पाए। और परमेश्वर का धन्यवाद कि आज परमेश्वर ने हमें चुना और हमें अपनी सेवकाई दिया कि आज हम उसकी सेवकाई में हम लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी तरह से मेरे भी परमेश्वर के लोगों, आज आपको भी ये संकल्प लेना है। आपको भी आज अपने जीवन में यहां से एक निर्णय लेकर जाना है। आपको यहां से आज एक परमेश्वर से एक वादा करके जाना है कि आज के बाद हम अपने जीवन को सही मार्ग पर लेकर चलेंगे। आज से हम अपने जीवन को एक सही रास्ते पर लेके चलेंगे। और देखिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, आपके जीवन में परमेश्वर किस प्रकार से आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपके घर में, आपके परिवार में वो आनंद, वो खुशियां, वो शांति, सब कुछ आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भी परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर साफ कहता है कि तुम बलवा करके अधिक मार्ग क्यों उठाना चाहते हो। हम तो अनजान में करते थे, हम अनजान में थे, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हमें जानकर भी ऐसा नहीं करना है। आज हम जान गए हैं, अपने सच्चे ईश्वर को हम पहचान गए हैं। इसलिए आज हमें उस परमेश्वर से बलवा नहीं करना है, उस परमेश्वर को हमें क्रोध नहीं दिलाना है, हमें अब अधिक मार्ग नहीं खाना है। हालेलुया। हमें अपने मन को फिरा लेना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि सर से लेकर पैर से लेकर सर तक कहीं भी कुछ अरोगे नहीं,
केवल चोट और कोड़ों की मार के चिन्ह, सड़े हुए घाव, न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा शरीर जो है वो घाव से भरा है, पीड़ा से भरा है, दुख से भरा हुआ है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हम अपने सच्चे ईश्वर को जाने, सच्चे ईश्वर को खोजें, सच्चे ईश्वर को पुकारें और उसी को अपने जीवन को समर्पित कर दें, उसी को अपने परिवार को हम समर्पित कर दें। परमेश्वर हमारे और हमारे परिवार की रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष करें। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें आज जिस प्रकार से मैंने कहा कि आज हम सबको एक संकल्प लेना है। आप यहाँ पर सबको परमेश्वर से एक वादा करके यहाँ से जाना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और अपने मुंह को खोलकर और उस आज परमेश्वर को उस अपने जीवन को समर्पित कर दें और उस परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, ये मेरा शरीर मेरा नहीं है प्रभु, आपका है। अभी तक परमेश्वर हम तमाम प्रकार के बुराई और तमाम प्रकार के पाप इस शरीर के द्वारा हम करते आए हैं। हम प्रभु अपने मन की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु, हम अपनी मन की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर हम बुराई करते आ रहे हैं। परमेश्वर, हम छल करते आ रहे हैं प्रभु। हमने बहुत से ऐसा गुनाह किया, हमने एक दूसरे पर बुरी नजर डाला है। हमने अपने जीवन में दूसरे की संपत्ति पर, दूसरे की स्त्रियों पर प्रभु बुरी नजर डाला है, दूसरे के पतियों पर, दूसरे के पुरुषों पर मैंने बुरी नजर डाला है प्रभु। ऐसे तमाम प्रकार के हमने पाप किए हैं परमेश्वर। प्रभु आज हम अपने जीवन को प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। और प्रभु आज हम आपसे ये वादा करते हैं परमेश्वर कि आज मैं अपने जीवन से उन सारे बुराई को मैं छोड़ रहा हूं प्रभु। यीशु के नाम से मैं उन सारे बुराई को, उस नशे को हम छोड़ रहे हैं प्रभु। हम उस नशे को, मेरे जीवन में जो बना नशा था, जो मेरे शरीर को हानि पहुंचा रहा था, मैं आज उस नशा को छोड़ रहा हूं। उस नशे की उस लत को मैं छोड़ रहा हूं। उस शराब पीने का जो लत था, गुटखा, पान, ऐसे तमाम प्रकार के, गांजा, चरस, अफीम, ऐसे जो तमाम प्रकार के प्रभु जो नशा है, जो व्यसन है हमारे अंदर प्रभु, आज मैं आपके सामने परमेश्वर, आपके इस भवन में परमेश्वर वायदा करता हूं कि प्रभु आज जो मेरे शरीर को हानि पहुंचाते थे और मेरे परिवार के लोग, जो मेरे परिवार में प्रभु झगड़े होते थे, लड़ाई होते थे, अशांति होता था, आज मैं इस नशे को मैं यहां से त्याग रहा हूं, छोड़ रहा हूं प्रभु। प्रभु आप हमें आशीष दें प्रभु, आप हमें हमारी सहायता करें, आप हमारी अगुवाई करें परमेश्वर, कि प्रभु हम इस बात पर हम खड़े उतर सके परमेश्वर। आपके सामने प्रभु हमें आपके प्रति एक विश्वास योग्य आपका एक सेवक बन सकूं परमेश्वर, आपका एक विश्वास योग्य दास बन सकूं परमेश्वर। प्रभु आपका एक विश्वास योग्य हम चेला बन सके परमेश्वर। प्रभु हमारे अंदर जो व्यभिचार की आत्माएं कार्य करती है प्रभु, आज वो व्यभिचार की आत्मा मेरे जीवन से और तमाम प्रकार की जो लालच है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर
वो लालच हमारे जीवन से दूर हो जाए। प्रभु इन सब पर नियंत्रण पाने के लिए परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य दे। परमेश्वर इन सब बुराइयों पे प्रभु हम अपने आप को नियंत्रित कर सके। परमेश्वर प्रभु हमें इन सब पापों से अपने आप को सुरक्षित रख सके। परमेश्वर बचा सके प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में आपको वो सामर्थ देने जा रहा है। प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। आज हर एक जन के जीवन में जो मन में जो पाप थे, आज परमेश्वर आपके उस पापों से आपका पहचान कराया है और आज ही आपको उस पाप से प्रभु आपको मुक्त करने जा रहा है। प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है आपके उन पापों से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जो हमारा सर से लेके पांव तक जो हम घाव से भरे हुए थे, जो हमारे परिवार में अशांति था, आज मेरे भी परमेश्वर के लोगों, प्रभु आज आपको वह बड़ी शांति देने जा रहा है। वो आपको बड़ी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजा दया कर आज एक एक हृदय को आप छू ले परमेश्वर। आज एक एक हृदय को आप बदल दे मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि तू प्रभु हर एक के जीवन को बदल देने वाला परमेश्वर। आपका वचन प्रभु हर एक के जीवन को बदल देने वाला वचन है परमेश्वर। आपका वचन प्रभु सामर्थ्य है परमेश्वर। आपका वचन दो धारी तलवार है परमेश्वर, जो मांस और गुदे को, जो मन और भावनाओं को छांटने वाला आपका वचन है परमेश्वर। प्रभु आज आपका वचन इनके जीवन को बदलने का कारण हो जाए परमेश्वर। ओ प्रभु आज इनके जीवन को मैं आपकी इनके जीवन में एक आशीष का कारण हो जाए परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु राजा दया कर अभी इसी समय इनका जीवन बदल जाए परमेश्वर। इनका जीवन बदल जाए परमेश्वर। जिनके हृदय कठोर है, बहुत से लोगों ने अपने हृदय को कठोर करके रखा है। मेरे भी परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र कर दीजिए। परमेश्वर के सामने अपने आप को झुका दीजिए। के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर आपको उठाएगा। परमेश्वर आपको उठाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आज हम परमेश्वर की आपके सामने अपने घुटने को फेंक दे, अपने घुटने को टिका दे। परमेश्वर के सामने अपने आप को छोटा बना ले। परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बना ले। परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाए और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मुझे मांस का हृदय दे। परमेश्वर मुझे मांस का हृदय दे। ओ यीशु मुझे मांस का हृदय दीजिए। मेरे जीवन को आप बदल दीजिए। बहुत से लोग जो अभी तक अपने जीवन पे अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाते, आज प्रभु से मांगे, वो सामर्थ्य मांगे। प्रभु आपके शरीर पर नियंत्रण रखने के लिए वो आपको सामर्थ्य देगा। वो आपको सामर्थ्य देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते। हम जो नहीं करना चाहते वही हम करते हैं। आज परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित कर दे और कहे, मेरे जीवन पे प्रभु, मेरे शरीर पे प्रभु आपका नियंत्रण हो परमेश्वर। मेरे मन पे प्रभु, मेरे हृदय पे प्रभु आपका नियंत्रण हो प्रभु। मेरे शरीर पे प्रभु आपका नियंत्रण हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर, कि हमारे भाई बहन को प्रभु आपने इनकी सहायता किया प्रभु।
तो इस पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर और प्रभु इन सब सारे पापों को प्रभु पर नियंत्रित पाने के लिए परमेश्वर, इन सारे बुराइयों को छोड़ने के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन्हें वो सामर्थ्य दे, वो अभिषेक दे परमेश्वर, वो अभिषेक दे परमेश्वर, ताकि इनके जीवन में वो बुराई फिर से कार्य न करने पाए। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, धन्यवाद हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की आमीन। और इनकी गवाही है कि इनका बेटे को सरकारी नौकरी के लिए इनका बेटा कई बार फॉर्म को डाला था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहा था। कई बार किसी न किसी एक नंबर से 2 नंबर से चूक हो जाता था, लेकिन इन्होंने प्रभु से प्रार्थना करवाया और प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने आज इनके लड़के को नौकरी दिया है और इन्होंने पहला तनख्वाह भी पाया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। रामनगर है और बता रहे कि 15 साल से नशे से परेशान थे, नशा करते थे, दारू शराब गुटखा बीड़ी सिगरेट तमाम प्रकार के नशा से परेशान थे। 15 साल से बता रहे हैं कि कर रहे थे और प्रभु को जाने, प्रभु में आने लगे। बता रहे कि अब ये 5 तारीख से अचानक परमेश्वर का स्पर्श हुआ जीवन में और बता रहे कि उस दिन से निर्णय लिया कि अब ऐसा नहीं करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद हो। कि बता रहे कि हर एक नशा से परमेश्वर ने छुटकारा दिया, बच गए हैं। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मछली सर है और इनकी गवाही ये है कि इनके बगल में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार था, जिन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रार्थना द्वारा प्रभु ने चंगाई दे दी। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन हमारे घर गए थे, यहाँ के लिस्टिया के विक्रम भैया, तो उन्होंने क्या नाम से हम वहाँ गए, हमारे घर गए थे और वहाँ शाम को उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप लोग चलो इकट्ठे हो जाओ, यही प्रार्थना करते हैं। और वो उन्होंने प्रार्थना किया और उस प्रार्थने में इन्होंने भैया ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा इसी में से हम 10 लोग थे, उन्होंने कहा इसी में से एक व्यक्ति है जिसको प्रभु सरकारी जॉब देने वाला है। और हम लोग सोचे कि कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं। हमारा लड़का एक था जो उन्होंने परीक्षा पास की थी और उसमें 1 नंबर कम था और 1 नंबर कम था। हम लोगों ने सबने कहा अच्छा 1 नंबर कम है और किसी ने आस नहीं छोड़ी और प्रभु को हम लोग ध्यान देते रहे और प्रार्थना में लगे रहे। और भैया ने कहा सब लोग अपने प्रार्थना में लगे रहो, प्रभु चाहेंगे तो उनका 1 नंबर बढ़ जाएगा। और जब वो नंबर बढ़ा, हिंदी का नंबर 1 कम था, उसमें 3 नंबर और बढ़ गया, 3 नंबर बढ़ गया और मेरा लड़का मास्टर हो गया। बिल्कुल है। बता कि पतोहू का डिलीवरी था और दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ से जवाब हो गया और उनकी प्रार्थना की। पता है कि फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुआ। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुना। के कारण से उसे बहुत परेशानी हो रही थी। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया और बता रहे कुछ दिनों के बाद प्रभु ने उनकी बेटी को चंगा कर दिया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इनकी बेटी का डिलीवरी था, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा परिवार में लोग परेशान थे, डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया और उन्होंने प्रभु से कहा कि परमेश्वर नॉर्मल डिलीवरी हो। और ये बता रहे कि परमेश्वर ने आशीष किया, बेटी दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। घर बंजारी है और
उनके देवरानी को डिलीवरी था, 7 महीने पूरा हुआ और उसमें ब्लड जाने लगा और बता रहे कि पेट में बच्चा ख़त्म हो गया और दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पेट तो काफ़ी सूज गया और बढ़िया हूँ। कहीं हॉस्पिटल में लगे, वहाँ जवाब हुआ 1-2 हॉस्पिटल से, फिर जौनपुर सदर गए, वहाँ पर भी डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहा था, बोल रहा बिना ब्लड का हाथ ऑपरेशन नहीं होगा, ब्लड लाएंगे तब ऑपरेशन होगा। तो काफ़ी समय तक वहाँ पर लापरवाही होती रही। बता रहे कि ये इनके पति सब प्रभु से प्रार्थना करने लगे और यहाँ से प्रार्थना हुआ और बता रहे कि परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ, दया हुआ कि उसी हॉस्पिटल में कुछ टाइम के बाद दर्द उठा और नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ, मरा हुआ बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने आशीष दिया। इस बहन के घर अमरगढ़ है और इनकी गवाही है कि इनके परिवार में कुछ बीते दिनों से इनके बच्चे के जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी। कोई इनके छोटा लड़का, बड़ी लड़का, किसी न किसी को 15-20 मिनट पर बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता था और एकाएक वो गिर जाते थे। इसके बाद इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया, कुछ दवा भी लाया, उसको भी प्रार्थना किया और बता रहे हैं कि प्रभु ने अभी मेरे परिवार को चंगा रखा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। माता जी का घर जल्दीपुर है। बता रहे हैं कि इनके पतोह का डिलीवरी था, हाँ बेटी का डिलीवरी था, तो मिस्टेक हो गया था। तो जल्दीपुर है, इनके बेटी को ब्लड जा रहा था, बहुत ज़्यादा जा रहा था और ऑपरेशन का नौबत हुआ और ये उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे और बता रहे कि ऑपरेशन हो और कुछ दिक्कत ना हो और परमेश्वर आशीष दिया और बता रहे कि ऑपरेशन हुआ मसूदानी का और सही सलामत है। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने आशीष दिया। इस माता जी का घर बड़ा है और उनकी गवाही ये है, इनका बेटा इलाहाबाद में पढ़ाई करता है और एकाएक उसके शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगा तो बीएचयू डॉक्टर के पास चेकअप ले गए तो डॉक्टर ने कई तरीके की बीमारियों को बताया और बीट का पेपर भी देने वाले थे और उसके बीमारी कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। माता जी यहाँ पर आके पास्टर जी से प्रार्थना करवाई और प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उनको चंगा कर दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती है। हालेलुया। ये बनकर फतेहगंज बढ़ौना है। तो बता रहे कि 2 साल दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, परेशान थी, काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, बुझाई सुखाई, दर्द दवा, पूजा पाठ सब कुछ करवाई, कहीं से कुछ आराम नहीं मिला। और उनके साथ में बहन आई, उनको बार बार कहते रहे यहाँ पर चलने के लिए, लेकिन ये लोग यहाँ पर आना नहीं चाहते थे। और जब सब कुछ ख़त्म हो गया, सारी आशाएं ख़त्म हो गई, तो ये लोग, इनके घर लोग, ये बहन यहाँ पर आई और यहाँ पर प्रार्थना होने लगा। अब बता रहे कि उस दुष्टात्मा से परमेश्वर ने पूरी तरह से छुटकारा दे दिया, भली संगी है। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आशीष दिया। हालेलुया। और इनकी गवाही ये है कि पिछले 3 तरफ सीने में गांठ हो रहा था, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा इनके परिवार में डर भी लग रहा था कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन इन्होंने उपवास प्रार्थना किया और अगले बृहस्पतिवार के दिन इन्होंने प्रभु से उपवास प्रार्थना करके यहाँ पर आए और प्रार्थना भी की और इन्होंने कहा कि प्रभु आप ठीक कर सकते हैं और बता रहे हैं कि प्रार्थना द्वारा प्रभु ने उस गांठ को समाप्त कर दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। है आगाही है कि 2 महीने से कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण से इस बहन को बहुत ज़्यादा तकलीफ रहता था, समस्या रहती थी, लेकिन इन्होंने प्रभु से प्रार्थना करवाया और प्रभु के आशीष के द्वारा इस बहन के अंदर से वो बीमारी निकल गया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। रामनगर है, उनकी गवाही है कि इनके पति मिस्त्री हैं, नल और बनाते हैं और बता रहे कि एक बार रिश्तेदारी ये और उनके पत्नी ए और उनके पति दोनों जन गए थे और वहाँ पर समरसेबल ढीलने के लिए वो गए थे। समरसेबल बता रहे हैं ढीले, लेकिन पानी नहीं आ रहा था और उसके बाद फिर 2 घंटा वॉश मशीन चला, उसके बाद भी फिर ढीला गया, फिर नहीं आ रहा था। ते घर में जाकर के प्रार्थना करने लगे कि प्रभु रिश्तेदारी आए हैं, पति हमारा और बेइज्जती होगा। तो ये उनके लिए प्रार्थना करने लगे, वो पानी के लिए प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर
दया करे और पानी इसमें से निकलने लगे। बता रहे कि प्रार्थना के बाद कुछ ही टाइम के बाद पानी हो गया और पानी अच्छे से मशीन देने लगी, बंद नहीं है। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फुलपुर है और इनकी गवाही ये है कि बवासीर का प्रॉब्लम था और ऑपरेशन भी हुआ था और उसके बाद भी इनको कुछ तकलीफ था और ये ठीक हो गई थी, परंतु इन्होंने प्रभु से कहा था कि परमेश्वर मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं आपके हमने गवाही दूंगी, परंतु किसी कारण से मैं भूल गई और कुछ दिनों के बाद वो बीमारी फिर से आ गई जिसके कारण से परेशान होने लगी और फिर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया और भी पास्टर जी ने प्रार्थना करे थे उस दरमियान ही इनको प्रभु ने आशीषित किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती है। हालेलुया। जौनपुर की हैं, बता रहे कि उनकी बेटी को दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा था काफ़ी दिन से और बता रहे कि गला दबा देता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पढ़ने नहीं देता था, परीक्षा पास में था। बता रहे कि उसी दौरान उसके लिए प्रार्थना करवाई और यहाँ से लोग गए, प्रार्थना किए, उपवास प्रार्थना रखा गया। बता रहे कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने स्पर्श किया, इनकी बेटी को चंगाई मिला और बता रहे कि स्कूल में फर्स्ट नंबर से पास भी हो गई। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आशीष दिया। का टेंशन है और इनका लड़का है 2020 में ये रमदियालगंज जी के आगे जो है थोड़ा सा नदी राज्य है, दीपावली के दिन शायद किसी दिन एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण से इनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट लग गया हुआ था और करीबन 1-1.5 सालों तक इनका दिमागी संतुलन बहुत खराब हो गया था और यहाँ सिविल में भी थे। उसके बाद इन्होंने इनके परिवार के लोगों ने पास्टर जियालाल भी, पत्नी भी हैं और 40 दिन का इन्होंने उपवास रखा, इनके छोटे छोटे बच्चों में भी उपवास रखा और प्रभु से कहा कि परमेश्वर आप भी कर सकते हैं और यहाँ से भी प्रार्थना करवाते रहे और ये बता रहे हैं कि अब मेरा बेटा ठीक है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। सुने कि है कि बेटी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था और बता रहे कि सांस फूल रहा था, खांसी आ रहा था। ये इनके लिए प्रार्थना की, खाना पीना छोड़कर बता रहे कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर स्पर्श किया और उनकी बेटी के गोत्र सगाया गया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करती हैं। और इनकी दूसरी गवाही है कि होली के दिन इनके बगल में मार हुआ था और ये उनके लिए प्रार्थना करने लगी और बता रहे कि प्रार्थना से शांत हुआ, ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं हुआ। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इस भाई घर कछवान खतरी है, उनकी गवाही की पत्नी को कुछ दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम था और किसी के पास से गए हुए थे, उन्होंने कहा 10,000 रुपया दो तो मैं तुम्हारी पत्नी को ठीक कर दूंगा और इनके परिवार के लोग गए, वहाँ पैसे भी दे लेकिन फिर भी कुछ आराम नहीं हुआ। जब उसके पास दोबारा गए तो उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया दो तो मैं ठीक करूँगा। उसके बाद इन्होंने कुछ किया नहीं, किसी के द्वारा यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में इन्होंने यहाँ पर जाना किसी के माध्यम से। उसके बाद ये अपनी पत्नी को यहाँ पर लाने लगे और ये बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी पत्नी को चंगा कर दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। घर डी जहानिया है, बता रहे हैं कि इन बहन को 4 साल से टीबी हो गया था और पूरा एक गला पूरा बता रहे कि ख़त्म हो गया था और काफ़ी दर्द हो रहा था। बता रहे कि हम दर्द से हमें ऐसे छपियाते थे, जैसे दवा अगर समय से नहीं मिलता तो छपियाने लगते थे पूरा। परमेश्वर कैसे होता है कि उनको जीवन दान दिया है और बता रहे कि दवा भी सही से नहीं हो पा रहा था क्योंकि पैसे की मजबूरी थी और सरकारी से इलाज हो रहा था और यहाँ पर प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करवा रहे थे। बता रहे कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने हमें जीवन दान दिया है, हमें सही सलामत रखा है। अब दवा बंद हो गई है लेकिन परमेश्वर हमें चंगा किया, इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। का जो गवाही का घर हरिपुर है और उनकी गवाही ये है कि पीछे कुछ दिन पहले इनके सिर में चोट लगा हुआ जिसके कारण से कुछ चक्कर आ रहा था, बहुत ज़्यादा समस्याएं होती थी और इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया था और वो ठीक भी हो गया था। लेकिन कुछ दिन पहले जब इनको कुछ कारण से फिर से सिर में दर्द चोट लगा तो वो प्रॉब्लम फिर से हो गया, जिसके कारण से घबरा गए थे। उन्होंने परिवार के लोगों ने इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु आप मुझे चंगा कर सकते हैं। अरे बता रहे हैं कुछ दिनों के बाद प्रभु ने इनको चंगा कर दिया। और इनकी दूसरी गवाही है कि इनके पति को बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं बल्कि उस आशीष के पानी को लेकर उससे प्रार्थना करके दिया और कहा कि प्रभु आप ही ठीक कर सकते हैं।
और कुछ दिन के बाद उनकी पति ठीक हो गई, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ये बहन घर भक्तिपुर है। ये बता रहे हैं कि 20 साल से इनके सीने में गांठ था और ठीक नहीं हो रहा था, और ये प्रभु के भवन में आने लगी और प्रभु से प्रार्थना करने लगी, और काफ़ी दिन के बाद बता रहे हैं कि प्रार्थना प्रभु ने सुना और स्पर्श किया, और ये 20 साल का जो गांठ था उनके सीने में बता रहे हैं कि वह पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और 6 महीने से बता रहे हैं कि बुखार से परेशान थी, उससे भी परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस बरकत है और इनकी गवाही है कि इनका बेटा किसी काम से बाजार जा रहा था और किसी पीछे से किसी कारणों से बहुत जोर से धक्का मार दिया और उसके बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं लगा, और प्रभु ने बहुत साफ बचा लिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। बात यह है कि 4 साल से पिछले 4 सालों से बहुत ज़्यादा परेशान थी और काफ़ी जगहों पे इन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन कुछ आराम नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी ने इनको बताया, और इन्होंने जब यहाँ पर आना चालू किया तो उन्होंने प्रभु से कहा, अगर प्रभु आप मुझे ठीक कर देंगे तो मैं आपके भवन को नहीं छोड़ूंगी। और ये बता रहे हैं कि प्रभु ने मुझे पूरी तरह से चंगा कर दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। माता जी घर उच्चनी है। इस बहन का घर खीरी है और ये है कि बेटी के लिए डिलीवरी करना था, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा इनके परिवार के लोग घबरा रहे थे, और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया और बता रहे कि प्रभु ने नॉर्मल डिलीवरी दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हैं। हालेलुया। माता जी घर हुरहुरी है और बता रहे कि इनको 20 साल से बवासीर था और काफ़ी दवा इलाज हुआ। बता रहे कि दिक्कतें वैसे ही बढ़ती गई और बता रहे कि मैं प्रभु में आने लगी और प्रार्थना करने लगी। आज बता रहे कि 5 महीने से परमेश्वर ने इस बवासीर की बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा दिया है, चंगाई दिया है। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इनकी दूसरी गवाही है कि इनकी बेटी को डिलीवरी था और डॉक्टर ने बोला कि इसका धड़कन नहीं मिल रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम बढ़ रहा है, लेकिन ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने स्पर्श किया, नॉर्मल डिलीवरी हुआ। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस बहन का जो खुटान है और की गवाही है कि इस बहन को करीबन 4-5 बार कीड़ा काटा, और कई बार यहाँ पर जब भी कीड़ा काटता था यहाँ पर ये लाती थी, उनके परिवार के लोग लाते थे, और ये बता रहे हैं कि 5 बार प्रभु ने मुझे उस जहर से बचा लिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती है। हालेलुया। बहनगन मणियाव है, उनके पति का तबीयत खराब था, संडास उल्टी हो रहा था और दवा ली, आराम नहीं मिला। बताने की प्रार्थना हुआ, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर स्पर्श किया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। उनका घर वाजिदपुर है और उनकी गवाही है कि बहू का पेट बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा घबरा गए। तो घर के लोग ने फ़ोन डॉक्टर के पास किया, परंतु माता जी ने अपने बहू के लिए प्रार्थना करना चालू किया। कुछ देर के बाद उनकी बहू ठीक हो गई और उन्होंने कहा, मम्मी जी डॉक्टर को मत बुलाइए, और बता रहे हैं कि मेरी बहू चंगी हो गई, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता है। हालेलुया। सुंदनीपुर से आए हैं। बता रहे हैं कि कुछ दिन साल पहले की बात बता रहे हैं कि डिलीवरी था कि पेट में बच्चा गड़बड़ा गया था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद से वो नॉर्मल हुआ। और दूसरी बार जब ये बेटी पेट में थी तो ये घबराई हुई थी कि डॉक्टर ने बोला था ब्लड नहीं है, दिक्कतें बढ़ेंगी, और लोग कहने लगे तू अब तो प्रभु में जा रही हो। तो ये प्रभु से प्रार्थना कर रही थी बहन, और बता रही थी, और मैंने आकर यहाँ पर शिविर लिया 3 दिन का, और यहाँ से जाने के बाद बता रहे कि 1 महीने के बाद परमेश्वर के अनुग्रह से एक बेटी नॉर्मल प्रभु ने दिया है। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। गवाही है कि इनके परिवार के लोग प्रभु को नहीं मानते थे, और यहाँ पर आई और यहाँ पे बच्चे के दौरान ने सुना कि अगर हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। ये बहन अपने परिवार के लिए डेली प्रार्थना करना चालू की, और ये बता रहे हैं कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुना, मेरा परिवार प्रभु को जानता है, मानता है और वचन को पढ़ता है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया।
माता जी घर बसीरपुर है। बता रहे कि 12 साल से बुखार से परेशान थी, काफ़ी इलाज दवा हुआ, बता रहे ठीक नहीं मिली, चंगाई नहीं मिला। यहाँ पर बता रहे थे आने लगी। एक दिन चंगाई का प्रार्थना यहाँ पर हो रहा था और ये प्रभु से रोने लगी कि प्रभु मुझे भी आप छुटकारा दीजिए, मैं भी प्रभु आपकी महिमा करूँगी, गवाही करूँगी। बताने कि परमेश्वर का स्पर्श हुआ। वो 12 साल का जो बुखार था पूरी तरह से प्रभु ने चंगाई लिया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। माता जी के घर सदरपुर है। उनकी गवाही है कि पिछले 5 महीनों से इनका लड़का खो गया था और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु ने इनके लड़के को वापस ला लिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। माता जी घर मछली गांव है। बता रहे कि इनका बेटा सूरज 2 साल बाद गया और रहने का ठिकाना वहीं पर रूम नहीं मिल रहा था, तो ये सुनी प्रार्थना करने लगी और बता रहे कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने बंदोबस्त किया, रूम मिला, अब वो ड्यूटी कर रहे हैं। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की आमीन। तो इस समय हम प्रार्थना करेंगे आपकी ने जो भेंट दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ऐ सब लोग परमेश्वर के सामने अपने आप को झुका लीजिए। आइए परमेश्वर के सामने हम अपने मुंह को खोलें, ईश्वर से कहें कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर और प्रभु मुझे मेरे जीवन में चंगाई दे, प्रभु मुझे छुटकारा दे, प्रभु मुझे आशीष दे परमेश्वर, मेरे जीवन से सारे बंधन टूटे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, वो परमेश्वर की आत्मा आपके बीच में है, वो परमेश्वर की आत्मा आपके बीच में है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 होते हैं मैं उनके बीच में हूँ। यीशु मसीह आपके बीच में है, उसकी आत्मा आपके बीच में चल फिर रहा है। वो आपके जीवन देने के लिए, वो आपको चंगाई देने के लिए आपके जीवन में वो कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर, चमत्कार करने वाला परमेश्वर। आप दया करें परमेश्वर, हमारे भाई बहनों पे आप दया करें परमेश्वर। हालेलुया मेरे महान परमेश्वर, जो आज दूर दूर से चलकर प्रभु आपके भवन में आए हैं परमेश्वर, आशीष प्राप्त करने के लिए परमेश्वर दया कर मेरे महान परमेश्वर। जो प्रभु जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु आपके भवन में आए हैं परमेश्वर। हालेलुया मेरे महान परमेश्वर, तू इन पर दया कर मेरे महान परमेश्वर। इनके हर एक अपराधों को तू क्षमा कर मेरे महान प्रभु, इनके हर एक गुनाहों को तू आज क्षमा कर मेरे महान प्रभु। और प्रभु आज तूने जीवन दे मेरे महान परमेश्वर। आज तूने शैतान के हाथों से प्रभु छुड़ा प्रभु, आज इन्हें तू शैतान के उस चंगुल से छुड़ा दे मेरे महान परमेश्वर, उस श्राप से इन्हें छुड़ा दे मेरे महान परमेश्वर, जो श्राप के कारण परमेश्वर इन जीवन में तरह तरह की बीमारियां आई है परमेश्वर, इनके जीवन में गरीबी आई है परमेश्वर, इनके जीवन में संकट आया है परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर, दया कर मेरे महान परमेश्वर, वो सारे श्राप इनके जीवन से टूट जाए यीशु के नाम से, वो श्राप टूट जाए यीशु के नाम से। प्रभु आपने पूर्ण अपना लहू बहाया उस क्रूस पर परमेश्वर, वो क्रूस की सामर्थ कौन दे परमेश्वर, श्राप लगे हुए परमेश्वर वो आपके लहू के द्वारा टूटने पाए परमेश्वर, वो आपके लहू के द्वारा वो श्राप इनके जीवन से टूट जाए। और हे शैतान मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इनके जीवन में जो बीमारी को लेकर आया है, जो पीड़ा को लेकर आया है, जो दर्द को लेकर आया है इनके शरीर के अंदर, मैं आज्ञा देता हूँ तू इनके जीवन से निकल जा, इनके जीवन से निकल जा यीशु के नाम से। मैं तुझे हुक्म देता हूँ ऐसी वक्त पार हो जाए यीशु के नाम से। शैतान तू हारा हुआ है, तू हारा हुआ है। यीशु ने 2000 वर्ष पहले तुझे उस क्रूस पर हरा दिया है, तेरा खुला तमाशा किया है उस क्रूस पर। हालेलुया, हालेलुया। शैतान तू हारा है, तू हारा हुआ है। प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले तुझे हरा दिया है उस क्रूस पर, उस क्रूस पर से हरा दिया है तुझे हरा दिया है शैतान, तू हारा है, तू पैरों के नीचे किया गया है, तुझे
यीशु मसीह विजयी हुआ है। शैतान तुझे हरा दिया है, यीशु ने तुझे हरा दिया है। ये शैतान इनके जीवन से निकल, इनके जीवन से निकल अभी इसी वक्त, इनके जीवन से दूर हो जा, इनके जीवन से दूर हो जा। जो बीमारी लेकर आया है, जो गरीबी लेकर आया है, जो श्राप लेकर आया है, अभी इसी समय लेकर निकल, इनके जीवन से निकल अभी इसी वक्त निकल यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रिवा लवा शाखा लवा रिवा ला, ओ रिवा बा रिवा लवा शाखा लवा हीरा कंदारा बंदरी लवा, ओ सिद्ध सिद्ध वकाल, ओ शिका रा 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 रा। वो परमेश्वर, वो हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आग 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 बरसा परमेश्वर। वो प्रभु आपके वचन में लिखा है, हाँ परमेश्वर आप भस्म करने वाली आग है परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वो भस्म करने वाली आग है, वो परमेश्वर की आग इसी समय बरसे, आग लग जाए, आग लग जाए इसी समय। शैतान ये भस्म हो जाए, जो छुपकर ये घात कर रही है दुष्ट में, इसी समय वो भस्म हो जाए। उनकी सारी सामर्थ को हम मानते हैं, जीवन से निकल इसी वक्त निकल यीशु के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। हो वेलकम वेलकम, हो वेलकम होली स्पिरिट, हो वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आइए, आइए पवित्र आत्मा आइए, आइए। हो वेलकम वेलकम वेलकम, हो पवित्र आत्मा आइए, आइए 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 इसी समय प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु समय, इसी समय यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 करते मेरे महान परमेश्वर। ओ जीवित खुदा हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। इसी समय पवित्र एक एक जन को प्रभु आप इसी समय घायल होने पाए, इसी समय वो नाश हो जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। इसी समय शरीर के अंदर हाथ लगाए बैठा हुआ है, आज वो कुछ समय इस शरीर के अंदर से निकल जा। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, बाहर हो जा यीशु। शैतान मैं तुझे हुक्म देता हूँ, निकल यीशु के नाम से, बाहर हो यीशु के नाम से। अभी इसी वक्त बाहर हो, इसी वक्त मैं तुझे हुक्म देता हूँ, निकल यीशु से। परमेश्वर की आग तुझे भस्म करेगा, परमेश्वर की आग तुझे भस्म करेगा, तू भस्म होगा, शैतान तू भस्म होगा, परमेश्वर की आग तुझे भस्म करेगा। फायर फायर फायर, ओ पवित्र आत्मा इसी समय आग 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 आग, और भी आग आए, और भी आग आए, और भी आग आए, और भी आग, और भी आग, और भी आग आने दे प्रभु, और भी आग आने दे, और भी आग, और भी आग आने दे, और भी आग 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 आग। इसी समय इसी समय हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर की आग 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 आग, इसी समय और भी आग, ये शैतान भस्म हो जाए, ये शैतान जो पीड़ा देता है प्रभु ये भस्म हो जाए, इसी समय भस्म हो जाए। जो बार-बार इस परिवार को प्रभु, इनके जीवन में प्रभु जो इन्हें सताता है परमेश्वर, जो इन्हें पीड़ा देता है, आज इसी समय वो नष्ट हो जाए, इसी समय वो नष्ट हो जाए, इसी समय शैतान नष्ट हो जाए, इसी समय वो नष्ट हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा इसी समय स्पर्श कर, इसी समय स्पर्श कर, इसी समय स्पर्श कर प्रभु, इसी समय स्पर्श कर। वो पावर 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 पावर, वो प्रभु आपका अभिषेक करे, वो क्रूस का अभिषेक, क्रूस का अभिषेक, वो क्रूस का अभिषेक करे प्रभु। अभी इसी समय प्रभु बंधन टूटे प्रभु, इसी समय श्राप टूटे परमेश्वर, वो श्राप टूटे परमेश्वर, वो श्राप की वजह से प्रभु जो बीमारी के शरीर में आई है परमेश्वर, वे लकवे का रोग, लकवे का रोग, ये मिर्गी की आत्मा, इसी समय मिर्गी की आत्मा, ये लकवे का रोग, अंधी गूंगी बहरी आत्मा जो इनके जीवन में है, इस वक्त मैं आके देता हूँ, निकल जाए इसी वक्त। यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर, इसी समय लिकोरिया की बीमारी, लहू की बीमारी, इसी समय हम प्रार्थना करते हैं। उल्टी जो होता है, पेट का उल्टी होता है परमेश्वर, प्रभु बहुत से लोगों को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, बवासीर है परमेश्वर, बवासीर है परमेश्वर, भगंदर है परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं टीबी है, दमा है, HIV है, इसी समय यीशु के नाम से ये सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। यस पिता परमेश्वर
शरीर से निकाला। प्रभु हम प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। इसी समय इनके शरीर के अंदर प्रभु हम प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर, जो प्रभु हम प्रार्थना करते सफेद दाग है परमेश्वर, ये दाग खाद खुजली है इसी समय यीशु के सामने लोगों के द्वारा ये नष्ट हो जाए, इनके शरीर से निकल जाए। यस प्रभु यीशु के नाम से निकल जा विश्व। प्रभु हम प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर, दया कर प्रभु यीशु। प्रभु इनके शरीर में परमेश्वर हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इनके सर से लेकर पांव तक परमेश्वर जो तरह तरह की बीमारियां हैं परमेश्वर, हाँ प्रभु आंख में सूजन है परमेश्वर, हाँ प्रभु लीवर में सूजन है परमेश्वर, किडनी में इंफेक्शन है परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर, कैंसर है प्रभु, ब्लड कैंसर है प्रभु, माउथ कैंसर है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते लीवर कैंसर है प्रभु। इसी समय यीशु के नाम से ये सारी बीमारियां नष्ट हो जाए। यस शरीर से पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु दया करेगा। हालेलुया मेरे महान प्रभु यीशु, प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर, प्रभु इनके जीवन में प्रभु जिसके जीवन में संतान नहीं परमेश्वर, और प्रभु जो को शैतान ने बंद करके रखा है परमेश्वर, जो बंद करके रखा है तंत्र मंत्र यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, और शैतान जिसके गर्भ को नाश कर देता है, ये शैतान मैं तुझे आप कर देता हूँ, इनके जीवन से अभी निकल जाए यीशु के नाम से। वो गर्भ को नाश करने वाली आत्मा मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, इनके जीवन से दूर हो जा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपकी आशीष को उनके जीवन में खोल दे मेरे महान, आपकी आशीष को खोल दे तेरा। हालेलुया प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो नशे की आत्मा निकल जाए परमेश्वर, नशे की आत्मा निकल जाए, वो लड़ाई झगड़े की आत्मा निकल जाए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। ये हम प्रार्थना करते हैं जिस किसी का मुकदमा चल रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप सच्चे न्याय है परमेश्वर, प्रभु आप न्याय करें परमेश्वर। प्रभु यीशु उसको आपके हाथों में सौंप दे, इनके उस न्याय को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते परमेश्वर, आप न्याय करें परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते जिसके पास रोजी रोटी नहीं है परमेश्वर, उसे रोजी रोटी मिले मेरे महान परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते जिसका विवाह नहीं हो रहा प्रभु, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आपने प्रभु नारी करके बनाया परमेश्वर, हाँ परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आशीष दे परमेश्वर, प्रभु यीशु ताकि उन्हें अच्छा घर मिले परमेश्वर, अच्छी कन्या मिले परमेश्वर। हालेलुया मेरे महान परमेश्वर, और आपकी महिमा हो रहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो धन्यवाद करते परमेश्वर, वो चंगा करने वाला परमेश्वर, वो अद्भुत करने वाला, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। इसी तरह हम उनके जीवन में चंगाई को रिलीज करते हैं, यीशु के नाम से चंगाई को रिलीज करते हैं, इनके जीवन में चंगाई को रिलीज करते हैं, चंगाई छुटकारे को रिलीज करते हैं इनके जीवन में। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चंगाई ले लो, आप सभी यीशु के नाम से चंगाई ले लो, आपके जीवन में चंगाई ले लो यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं, छुटकारे को रिलीज करते हैं, यीशु के नाम से रिलीज करते हैं, शैतान के जीवन से निकालिए इसी वक्त छू लेता, इसी वक्त छू लेता। धन्यवाद करते मेरे महान प्रभु, पिता आपने छुटकारा दिया है, को छुआ, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने आशीष दिया हम धन्यवाद 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 प्रभु, आपने हमारे भाई बहन को चंगा दिया आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके मनोत हाथों में सौंपते हैं, आपकी सुरक्षा में दे परमेश्वर। हालेलुया यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू राजा, हालेलुया। वो आपको महिमा मिले, आपके चमत्कार के लिए परमेश्वर, वो आपकी सद्भावों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे बीच में किया है। धन्यवाद धन्यवाद
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आमीन। प्रभु आशीष दे। आपको प्रभु छुआ है, प्रभु ने स्वयं आपको छूकर चंगाई दिया है। आप विश्वास करें और अपने आप को जांचते हुए जाएं। परमेश्वर आप सभी को सबको जय मसीह।